वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे जी साल का आखिर बड़ा ही हैपनिंग टाइम होता है। इसमें ज़्यादातर आपको रंगारंग तकरीबात मिलेंगी, शादी ब्याह के मामलात होते हैं, तो यकीनन हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। लेकिन इस ड्राई मौसम में कई जो चेहरों की चमक धमक है वो कम हुई हुई है। और आप सैलून्स पे ज़रा जाके तो देखें, वो रश लगा हुआ है, वो रगड़ाइयाँ धुलाइयाँ, वो फेशियल्स हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है कि जब तेज़ धूप नहीं है तो फिर क्या वजह है कि हमारी स्किन टैन हो रही है, और हम किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर्स। और ख़ास तौर पे अगर आपने कोई अच्छी सी पार्टी या कोई अच्छी सी तकरीब अटेंड करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं ही इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाफ़र। आइए ये सवाल उन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाफ़र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे सबसे पहले बताइए कि आम तौर पे लोगों का ख्याल ये है कि सर्दियों के महीने में इतनी धूप तो निकलती नहीं, और जाड़े की धूप वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। क्या इस जाड़े की धूप में भी हमें सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है? देखिए, अगेन फिर वही बात कहूँगा कि चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को यूज़ करना है सनस्क्रीन अगर धूप में हम निकल रहे हैं। तो बच्चों को इनफैक्ट तो हम समझते हैं कि उनको तो आपको जो उनके बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, जितने एक्सपोज एरिया हैं सब जगह पे सनस्क्रीन लगानी है। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाएंगे। इसमें कोई जेंडर या कोई एज का कोई एज सच वो नहीं होता है, आप बच्चों को भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अच्छा, एक डबल वैमी जो हमारे पास है कि सर्दियों में हमारी जिल्द हो जाती है खुश्क, अगर उसके साथ ही हमें अपना कम्प्लेक्शन डल लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेशनेस नहीं आ रही, तो जितने तरीके अपनाए जाते हैं, बहुत सारी ख़वातीन ब्लीच कर रही होती हैं, एक्सफोलिएट कर रही होती हैं, हार्श स्क्रब्स इस्तेमाल कर रही होती हैं या फिर उपटन, उससे उनकी जिल्द और ड्राई हो सकती है या उस पर रैश भी पड़ सकता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है और ग्लो नहीं कर रही तो आप क्या मशवरा देते हैं? अच्छा, आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस मौसम में, जो कि सर्दियों का मौसम है, हमें ये कोशिश करनी है कि जब भी हम शावर लेते हैं ल्यूकवार्म वाटर से शावर लें, और शावर में बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सोप्स और मॉइस्चराइजिंग लिक्विड यूज़ करें। उसके अलावा जब आप शावर ले लेते हैं उसके बाद आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को मॉइस्चराइज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दफ़ा करना है, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 दफ़ा अपने आप को मॉइस्चराइज़ करना है ताकि आपकी जल्द बेहतर रहे। मॉइस्चराइजिंग, और ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन है, यानी जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, उन्हें हम ये मशवरा देते हैं कि वो रोज़ विंटर्स में रोज़ शावर ना लें, इसलिए कि उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई हो चुकी होती है। फिर अगर वो गर्म पानी से रोज़ नहाते हैं तो स्किन और ज़्यादा खुश्क हो जाती है। तो इसीलिए अब जब जो लोग जो कि 60 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी स्किन को रोज़ शावर ना लें, लेकिन मॉइस्चराइज़ डेली करना है, और स्पेशली अगर शावर लेने के बाद मॉइस्चराइज़ करें तो वो और अच्छा होता है। और उसके अलावा भी जैसे हम मशवरा देते हैं कि आप अपने हाथ पाँव पे दिन में 5 दफ़ा जैसे वज़ू करते हैं, इस तरह अपने हाथ पाँव को मॉइस्चराइज़ करके रखें। अच्छा, एक सवाल आपके लिए ये भी आया है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिक और जड़ी बूटियों से बने हुए उपटन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं, और ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मामलात में हल्दी, उपटन, मेहंदी की रस्मों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इससे भी एलर्जिक होने को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छी भली जिल्द थी, लेकिन ये जो उपटन की रस्म हुई उसने सारा काम ख़राब कर दिया। तो ये जो मार्केट में अवेलेबल मुख्तलिफ उपटन हैं, हल्दी है, संदल है और ये फेस पैक्स वगैरह, इनको ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगेन फिर वही बात कहूँगा कि चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को यूज़ करना है सनस्क्रीन अगर धूप में हम निकल रहे हैं। तो बच्चों को इनफैक्ट तो हम समझते हैं कि उनको तो आपको जो उनके बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, जितने एक्सपोज एरिया हैं सब जगह पे सनस्क्रीन लगानी है। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाएंगे। इसमें कोई जेंडर या कोई एज का कोई एज सच वो नहीं होता है, आप बच्चों को भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ पैकेजेस सैलून्स इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें वो तमाम तरह सर्विसेज को बंडल करके आपसे कहते हैं कि कम पैसों में आप पूरा बंडल ख़रीद सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे कहा कि जी आप फेस पॉलिश भी करा लें, स्क्रब भी करवा लें और उसके साथ ही आप कोई और ट्रीटमेंट भी ले लें, तो ये मल्टीपल ट्रीटमेंट्स एक साथ कराने का कोई नुकसान हो सकता है? अच्छा, आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि इस मौसम में, जो कि सर्दियों का मौसम है, हमें ये कोशिश करनी है कि जब भी हम शावर लेते हैं ल्यूकवार्म वाटर से शावर लें,
और शावर में बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सोप्स और मॉइस्चराइजिंग लिक्विड यूज़ करें। उसके अलावा जब आप शावर ले लेते हैं उसके बाद आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को मॉइस्चराइज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दफ़ा करना है। अच्छा, ये आखिरी सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो शुरू में हम बात कर रहे थे सनस्क्रीन के हवाले से, क्या मर्दों की जिल्द के लिए और ख़वातीन की जिल्द के लिए सनस्क्रीन्स अलग अलग तरह की होती हैं, और अगर ऐसा है तो इनमें क्या फ़र्क है? अगेन फिर वही बात कहूँगा कि चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी को यूज़ करना है सनस्क्रीन अगर धूप में हम निकल रहे हैं। तो बच्चों को इनफैक्ट तो हम समझते हैं कि उनको तो आपको जो उनके बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, जितने एक्सपोज एरिया हैं सब जगह पे सनस्क्रीन लगानी है। और जब भी आप बाहर निकल रहे हैं बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाएंगे। इसमें कोई जेंडर या कोई एज का कोई एज सच वो नहीं होता है, आप बच्चों को भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आपकी स्किन केयर रजीम, यानी हमारे देखने वालों की स्किन केयर रजीम को समर्स और विंटर्स में बदलना चाहिए, आपकी स्किन टाइप के मुताबिक होना चाहिए। और अगर आप स्किन पे कोई किसी किस्म का रैश या खुश्की महसूस कर रहे हैं तो कोई हार्श ट्रीटमेंट आपको नहीं करवाना चाहिए। सनस्क्रीन बहरहाल जी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और सनस्क्रीन की बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। ऑयली भी है, इसमें जेल बेस्ड भी आपको मिल जाएगी। तो जो आपकी स्किन टाइप है उसके हवाले से आप ज़रूर लगाएं, इसकी सही क्वांटिटी में लगाएं और इसको रीअप्लाई ज़रूर करते रहें। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।